लेच और कौवा जल्दी से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है। ये तुम्हारा हिस्सा है। शर्म करो, मैंने इतनी कोशिश से ध्यान रखा इस तंदूर वाले का, और तुम मुझे मेरा हिस्सा इतना सा दे रहे हो। और कौवा अपनी जगह जाकर छुप जाता है। लेकिन इस बार चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने की ठान रखी थी। आज खिलाती हूँ तुझे पेट भर कर खाना। उठाने के लिए बाहर निकलता है। तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कौवे की पूंछ को लगा देता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों बैठी हो तुम? क्या बताऊं, कल से भूखी हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिलता। बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, तो ये बात है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन जंगल में कुछ नहीं है, सब सूख चुका है। खाने को जंगल में कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से कुछ न कुछ खाने को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे सुबह से कुछ भी नहीं मिला खाने को। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? तुम तो बहुत चालाक हो ना, चालाक काले कौवे। हाँ, हूँ तो मैं बहुत चालाक। ठीक कहा है तुमने। हाँ, मैं तो बहुत चालाक हूँ। इसलिए मेरे पास एक हल है। जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पास वाले गांव में बाहर वाली सड़क पर एक तंदूर वाला है। हम वहां से एक रोटी चुरा लेते हैं, वो खा लेंगे। उससे हम दोनों का पेट भर जाएगा। लेकिन ये काम हम दोनों को मिलकर करना होगा। तुम पास वाले दरख्त पर बैठोगी और मैं तंदूर वाले के पास जाकर छुप जाऊंगा। जैसे ही वो तंदूर वाला इधर उधर होगा, तुम ऊंची आवाज से चिल्लाने लगना। तब मैं समझ जाऊंगा कि तंदूर वाला कहीं चला गया है और मैं रोटी चुरा लूंगा। हाँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो जल्दी से चलो, चलते हैं। और वो पास वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। तुम यहाँ बैठ जाओ, इस दरख्त के ऊपर। और हाँ, तंदूर वाले पर नजर रखना। जैसे ही वो इधर उधर होगा, तुम ऊंची आवाज से चिल्लाने लग जाना। इससे मैं समझ जाऊंगा और मुझे मौका मिल जाएगा। और वो चिड़िया ऐसे ही करती है। जैसे ही तंदूर वाला अपना ध्यान इधर उधर करता है, चिड़िया ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर देती है। लेच 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 और कौवा जल्दी से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है। चलो ना कालू कौवे, अब बैठ भी जाओ कहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब ठहर भी जाओ जरा, थोड़ा दूर जाकर जंगल में बैठकर आराम से खाते हैं। और फिर कौवा एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। शर्म करो, मैंने इतनी कोशिश से ध्यान रखा इस तंदूर वाले का, और तुम मुझे मेरा हिस्सा इतना सा दे रहे हो। मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। हा 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 हा। कमजोर चिड़िया, तुम बहुत कमजोर हो। तुम अकेली ये कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सब कुछ मैंने किया है। पेड़ पर बैठकर ध्यान रखने से क्या तुम्हारी भूख मिट सकती थी? अगर हिम्मत करके मैं रोटी उठाकर ना लाता, तो बताओ, बताओ मुझे, बताओ कमजोर चिड़िया। लेनी है तो ले लो, बस इतनी ही मिलेगी। और अगर ये तुम्हारे लिए थोड़ी है, तो इससे और ज्यादा नहीं मिलेगी। और इससे तो सिर्फ मेरी ही भूख मिटेगी। चलो, मैं ही खा लेता हूँ इसे। और चिड़िया बेचारी
थोड़ी सी ही रोटी में गुजारा कर लेती है। प्लीज़ सब्सक्राइब मी टू मेक मी हैप्पी। अगले दिन फिर सुबह सुबह ही कौवा चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया दीदी कैसी हो? क्या हाल है चिड़िया दीदी? वैसे कल मैंने तुम्हें रोटी थोड़ी दी थी, ज्यादा देनी चाहिए थी। आज क्या ख्याल है तुम्हारा? जंगल में तो कुछ मिलने वाला नहीं है खाने को, क्यों ना आज फिर कल वाला काम ही किया जाए। चिड़िया को भी बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि कल कौवे ने चिड़िया को बहुत कम रोटी दी थी, लेकिन आज खाना बराबर तकसीम होगा। हाँ ठीक है, मुझे शर्मिंदा ना करो। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब चलो तो सही। और फिर से गांव की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो गांव पहुंच जाते हैं और चिड़िया फिर से दरख्त पर बैठ जाती है और कौवा चिड़िया की आवाज़ सुनकर आसानी से रोटी उठाकर आ जाता है। आज फिर कौवा ऐसा ही करता है। कौवा चिड़िया को थोड़ी सी रोटी देकर बाकी झट से खा जाता है। ऐसे चिड़िया बेचारी को फिर से खाने के लिए बहुत कम रोटी मिलती है, लेकिन इस बार चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का ठान लेती है। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास खुद ही चली जाती है। हाँ कौवे भैया, क्या ख्याल है, चले? हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मैं तो तुम्हारी तरफ आने ही वाला था, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा हिस्सा कितना होता है, उतना ही हिस्सा मिलेगा। आना है तो आ जाओ, वरना रहो भूखी, मैं खुद ही चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुम चलो। फिर वो दोनों तंदूर की तरफ चल देते हैं और चिड़िया फिर से अपनी जगह बैठ जाती है और कौवा अपनी जगह जाकर छुप जाता है। लेकिन इस बार चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने की ठान रखी थी। आज खिलाती हूँ तुझे पेट भर कर खाना। जैसे ही तंदूर वाला गरम गरम चिमटा तंदूर से निकालता है तो चिड़िया जोर से चिल्लाती है और कौवा जैसे ही रोटी उठाने के लिए बाहर निकलता है, तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कौवे की पूंछ को लगा देता है और कौवा भागने लगता है। हाय 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 मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। चिड़िया की बच्ची, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरी पूंछ जल गई। देखो देखो मेरी पूंछ तो सारी ही जल गई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चल चल कालू कौवे, और जो तुम करते हो रोज मेरे साथ, वो ठीक है क्या? ले 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 काले कौवे, चल भाग यहाँ से। मैं खुद ही अपना खाना ढूंढ लूँगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है और जाते जाते कौवे से कहती है, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी ज़रूर करवा लेना काले कौवे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।